आप ट्राई करते रहो, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देना वो डालता रहूँ। ओके। चैट बॉक्स में आंसर देते रहना बेटा। अच्छा, E1 E2 सभी का हो गया है क्या? हाँ सर। नहीं सर। एटलीस्ट कोई एक तो हो गया होगा, E2 तो हो गया होगा सभी का। सर लॉर्ड्स E2 मॉर्निंग हो में नहीं गया है हुआ सर। अभी तक। इवन E1 हो गया है ना? नहीं नहीं, इवन E2 दोनों नहीं हुआ अभी तक लॉर्ड्स मॉर्निंग में। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे, बहुत टाइम हो गया है। Yes, sir. We haven't started it in Nonus 1. ऑलराइट, बट ओके, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट 2 days left for the week to end. सर आप ऊपर वाला दिखा सकते हो? यस सर।
सर नहीं सर। डिस्कस करें क्या बच्चों? चलो ये कर लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं।
डन बच्चों, डिस्कस करें क्या अब? बोलो। चल, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या आएगा बच्चों? बोलो। एस एन ए आर है तो हम माइनस एन देखते हैं बेटा, यहाँ एक माइनस एन, यहाँ तो बेटा माइनस आई है, मेटा है तो दो माइनस एन, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे तीन माइनस एन। वी का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑब्वियसली किसका होगा? थर्ड, जितना ज्यादा माइनस एम फिर वन, फिर अब माइनस आई आता है उसके बाद, और फिर फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। ये ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला रेट ऑफ एस एन टू इज नेग्लिजिबल इन, इसमें तो सी होगा ही होगा। नहीं ना बेटा। ब्रिज ये क्या हेड। ब्रिज हेड पे नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं होता? एक तो 3 डिग्री है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट sp2 नहीं हो सकता है, ब्रेड रूल को वायलेट कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ठीक है। एस एन टू नहीं है तो अपन बोल सकते हैं एस एन वन जाएगा ये तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटाइन एस एन वन से जाता है। वो लोग प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग भी नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये ऑप्शन बोल सकते हैं बच्चा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। देखो ये क्लियरली दिख रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पीएएस है, तो मतलब एस एन टू इंडिकेट कर रहा है। एस एन टू है तो लिस्ट क्राउडेड पे जाना चाहेगा, तो लिस्ट क्राउडेड ये वाला ही है, बी ऑप्शन आ जाएगा। बेटा कहीं किसी को कुछ काउंटर क्वेश्चन करना हो तो आप बता सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें ऊपर वाले में एनजीपी नहीं हो सकता क्या? कौन सा वाला केस? सर फिफ्थ वाला। एनजीपी कैसे होगा, बहुत दूर है यार, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ ढंग का नहीं है यार, वहां पे भी सीएल है, वहां पे भी सीएल है। सीएल जो है उस कार्बन पर अटैच करेगा जहां पे सीएल अटैच, डजंट मेक एनी सेंस। और अच्छा। प्लस अगर रिंग बनाएगा भी तो चार जगह बाद में है, अल्फा बीटा होता वैसे भी यार, सीएल सीएल वाले पे तो नहीं करेगा यार, कुछ ढंग का सर होना चाहिए था। अगर सेम एटम हो तो नहीं हो सकता क्या? सेम एटॉम तो मुश्किल होता है, आप जैसे मान लो एक जगह बी आर लगा देते तो बी आर जल्दी निकल जाता है। हम्म। तो और वैसे भी दूर है ना सीएल यहाँ पे, हाँ हाँ, ये सर। दूर है, मेन तो वो है। चलो 15 वाला करते हैं। यहाँ पे बेटा हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास। तो पहला वाला स्टेप तो कार्बोकेटाइन वाला होगा, फिर H2 अटैक वाला होगा, फिर डिपोटेनेशन वाला होगा। 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? पहला तो कार्बोकेटाइन, दूसरा H2O का अटैक, और थर्ड वाला डिपोटेनेशन। इसमें कोई डाउट है क्या? भी ऑप्शन दिख रहा है बस 3 स्टेप वाला तो। और कोई डाउट है क्या बच्चों, बोलो। नो सर। 16th वाला जो है, ये दिख रहा है सीधा सीधा किसका है? एनजीपी का है ये तो, बोलो। तो ये डबल बॉन्ड जो है देखो, ये ऐसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा बेटा। तो एनजीपी में क्या होता है, दोनों साइड पे अटैच होता है, एक तो इस साइड अटैच होगा डायरेक्ट अटैक, और एक ये वाला कार्बन यहाँ आएगा, ए और बी दोनों बनेंगे। बोलो बच्चों, ऑब्वियस है कि नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा।
सर मतलब एग्जैक्टली exactly कि जो डबल बॉन्ड है वो सर्कल वाले कार्बन पे अटैक करता है तो लाइक एक ट्राइंगल बनता है, राइट? यस बेटा, और फिर दोनों स्पॉट बन जाते हैं उसको अटैक करने के लिए। यस बेटा, यस। मैं अब मैकेनिज्म करके बताऊं? बोलो, किसी को जानना है तो मैं करके बता सकता हूँ, है ना? हाँ वेरी गुड बेटा, ऐसे है ना, ऐसे आप पूछ लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किस बच्चे को कितना आता है। ऐसे कभी हो ना कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि सर आप एक बार इसको थोड़ा डिटेल में बता दो, मैं बता दो। क्या होता है ना बेटा, ये यहाँ पे अटैक करता है और ये यहाँ जाता है, मेरे पास कैसा बनता है? थोड़ा अजीब सा तो बन जाएगा, और ठीक है, आप क्या करेंगे? ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ओटीएस माइनस जा रहा है प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 14 है। थोड़ा अनस्टेबल सिस्टम तो बन गया है, बट अभी थोड़ी देर में ही फ्री हो जाएगा ये। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे फ्री होगा, ठीक है। तो मेरे पास इस केस में कार्बन 14 से अटैच हो रहा है, तो बी बनेगा, बी बनेगा। सर लोन पेयर हाँ, पॉजिटिव चार्ज पे क्यों नहीं अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके मिलेगा क्या? तो मुझे तो नहीं पता। कुछ मिलेगा क्या? अच्छा, हमारा यहाँ पे ये बन तो गया है सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम है, रिंग वापस से आना चाहती है। रिंग वापस से आएगी कब? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। ऑल्दो इट हाँ सीम्स यस। लाइक ऑल्दो इट सीम्स लाइक यार पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे अटैक होना चाहिए, बट ऐसा दिख रहा है। बट वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, ओके सर। ठीक है, इसलिए यस। एक बार यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, और एक बार यहाँ पे अटैक करेगा, और ये यहाँ पे आएगा। एक बार कार्बन 14 पे अटैक हो रहा है, चलो मैं एक अटैक करके बताता हूँ, दिस वन अटैक, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए। और दूसरा वाला अटैक फिर आप खुद से कर लेना। ये ऐसे आया, ओ सी ओ आर, मतलब एच तो यार गायब कर देते हैं यार, एच का तो कुछ है थोड़ी ना सच। तो ये 14 है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये फिर मेरा यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, आ गया मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो एनजीपी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, मेंस वगैरह में आ सकता है। एनजीपी ऑल्दो मेंस में कम पूछते हैं, बट इस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं बेटा मेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस ने कभी कभी सरप्राइजेस दिए हैं ऑर्गेनिक में भी, बट हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन एनजीपी के नहीं आएंगे मेंस में। चलो कोई बात नहीं। 21 देखते हैं, 21 में क्या बोल रहा है यार? 21 में बोल रहा है फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट फास्टर। SN1 देखना है भाई, SN1 यहाँ पे तो फास्टर कहाँ से होगी यार, 1 डिग्री है, मतलब ही नहीं। और यहाँ पे फर्स्ट, तो ये तो सीधा है यार, ये तो सिंपल है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, खत्म ही हो गई बात, बी ऑप्शन। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, बोलो बच्चों? यस सर। आर सेम, कहाँ पे सेम आएंगे भाई? भाई यहाँ पे तो क्या है ना, SN1 में रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, रीअरेंज हो जाएगा, तो इसमें तो सेम नहीं बनेंगे। इसमें SN1 SN2 पॉसिबल ही नहीं है। इसमें यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा इसमें भी। बस आपको ये देखना है कहाँ कहाँ रीअरेंज हो जाएगा और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है सी, 2 डिग्री पे दोनों हो सकते हैं आराम से। बोले बच्चों को डाउट? 24 का देखते हैं, 24 इज
क्या बोलेगा? सिलेक्ट इन ईच पेयर दैट शोज ग्रेटर SN2। अच्छा, इन दोनों में देखना है कि SN2 ज्यादा कौन कर पाएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं ना बेटा? यस। यस सर। अच्छा ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यार, SN2 में ये अटैक करेगा, ये जाएगा, ये 1 डिग्री है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी पड़ेगी। सर 2। सर BR का ज्यादा है ना पर। लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम कैसे देखते हैं? बेस। तो एक तो हमारे पास है BR-, और एक हमारे पास है O, E डबल बॉन्ड O। यस, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग बेस इज पुअर लिविंग ग्रुप, राइट? यस सर। हम एक काम कर सकते हैं, इनके एसिड चेक कर लेते हैं, ये ज्यादा इजी है चेक कर। देखो ये ज्यादा अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr का सभी को पता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका क्या होगा, वीक बेस होगा। वीक बेस है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप, 1 ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे थोड़ा मुश्किल हो रही थी करना। ऐसे केसेस में है ना, कुछ भी हो ना तो आप इस तरीके से कर लिया करो। देयर आर अदर मेथड। क्योंकि यार एक तो Br एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे करना। ऐसे केसेस में आप ये कर लिया करो, एसिडिटी कंपेयर कर लिया करो, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। दूसरे वाले केस में क्या है, ये अटैक करेगा या निकाल देगा यार, ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो बच्चों। यस सर। हम्म, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। बोलो भाई। नहीं सर, सब यस सर बोल रहे थे बस। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी। 24th का सी ऑप्शन। 24th का सी ऑप्शन क्या है? यार यहाँ पे इन्होंने वो क्यों नहीं दिया, DMSO कॉमन है क्या? वो बस ऑप्शन 6 ही होगा क्या सर? क्या क्या? वो बस ऑप्शन 6 के लिए होगा क्या? ऑप्शन 6 कहाँ है यार? अब क्या बोल रहे हो यार, 6 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? उसके बाजू में जो कंपाउंड है ना सर, उसके नीचे 6 करके लिखा हुआ है। सो उसके लिए ही बस वो एप्लीकेबल होगा क्या? यार ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या, ये क्या चक्कर है? दोनों के लिए है या इसमें है, कैसे करना है कुछ? आप लोगों ने कैसे किया इस क्वेश्चन को? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए मानते हैं? दोनों के लिए मानने के बाद दोनों के लिए यार ज्यादा सही इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब। तो DMSO में मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। STN। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, Cl- और सर I-? Cl-। राइट। वेरी गुड, Cl-। क्लोरीन। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा? सर फिर आयोडीन रहता है। I-। आई माइनस। तो मेरे पास ये यहाँ पे V ज्यादा होगा,
और यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, VII 8। सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। 28 कैसे करेंगे यार? NGP लग रहा है यार यहाँ पे तो, क्या बोलते हो? थोड़ा ऐसा डरावना सा दिख रहा है। NGP में ही लगता है थोड़ा डर। क्या ये अटैक करेगा? क्या ये अटैक कर पाएगा? सर नहीं कर बोल। पाएगा ना, लाइक दोनों सिस है, राइट? दोनों सिस बेटा, ये अटैक जो है ये सिस के साइड से ही कर सकता है, और फिर सिस के साइड से करेगा तो OTS जो है रिपेल करेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो दूसरा वाला है ना बेटा, सॉरी माय गॉड, यहाँ पे बेटा डैश है OTS, यहाँ पे NME2 है। तो ये कर सकता है बेटा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, और ऑपोजिट साइड से अटैक ही पॉसिबल है। और ऑपोजिट साइड से अटैक इसके लिए फिजिबल भी है। क्यों? क्योंकि ये वेज पे है, OTS को निकाल देगा। तो पहले वाले में तो क्या है ना, नॉर्मल वो हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा, SN2। मेरे पास ये बन जाएगा OAC NME2, ये बन जाएगा। ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा? सर दूसरे वाले में डबल बनेगा यार, मतलब NGP में डबल ही बनता है ना। NME, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ बेटा। OAC माइनस है। देखो यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये निकलेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। OAC, हाँ सर। और यहाँ पे अटैक किया दूसरा वाला, ऊपर पे अटैक किया, मतलब ऐसे अटैक किया, ये ऐसे आया। तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर पे अटैक कर रहा है ना, ऊपर पे अटैक कर रहा है तो डैश ऊपर आएगा, और यहाँ पे वेज नीचे आएगा। ऐसे दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन भाई बताओ। ए। ये रहा ना ए ऑप्शन। ए। अच्छा क्वेश्चन बेटा तुमके लिए। मतलब सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा बोलो। वो उधर SN2 क्यों दिखा रहा है? वो तो पोलर प्रोटेक है, ऊपर से वीक भी है। ऊपर से क्या है, दूसरा क्या बोला? जो रिएक्शन 1 है, जिधर आपने हाँ SN2 लिखा है, हाँ। सॉरी 2 में जिधर आपने, हाँ, तो उधर मतलब SN2 थोड़ी होगा, CH3COH तो पोलर प्रोटेक है, ऊपर से CH3COONA तो वीक भी है। वीक पे थोड़ी आता है, फिर भी मतलब। पोलर तो है नीचे वाला सॉल्वेंट। हाँ, पोलर पोलैरिटी है। हमारा जो है ऐसे केसेस में क्या है ना, आप हमेशा न्यूक्लियोफाइल को देखो। ऐसे केस, इफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो ज्यादा चांस जो है ना SN2 का बनता है, ऑलवेज जो है कैसे स्ट्रांग कैसे सर? न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कैसे, ऐसा नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स पढ़ो। जब भी नहीं, यहाँ पे, क्या बोलूं, मतलब कैसा केस? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, बट यू हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो उसमें क्या है ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा वो हो गया, दोनों केस आ रहे हैं ना।
एक SN2 का केस भी आ रहा है, और एक आपका SN1 वाला केस भी आ रहा है। ऐसे केसेस में हम जो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है, डिसाइडिंग फैक्टर जो है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 फेवरेबल होगा, इवन दो वी हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हम्म। ये लिखवाया होगा क्लास में, बेटा नोट्स पढ़ना एक बार, नोट्स में लिखवाया जाता है ये वाला केस, इस टाइप का। ऐसे केसेस में क्या करें, जैसे आपको याद हो तो एक्वस NaOH आपको लिखवाया हो। एक्वस NaOH में क्या है, 1 डिग्री है, SN2 2 डिग्री है। तो यहाँ पे आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बट OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 प्रेफर होता है, और 3 डिग्री में SN1 होता है। लिखवाया गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जेई ने पूछा भी है मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन। एक्वस NaOH में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हुए भी 2 डिग्री पे SN2 आता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? हाँ सर। चैतन्य आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? 23rd में ए ऑप्शन इज नॉट कंसीडर्ड। 23rd में बेटा यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट होगा ना बेटा, SN1 हो गया तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वहां पे। ये तीनों पड़ेगा। Sir, could you scroll up, please? Like 49th के first pressure diagram के लिए. Okay, got it. Yeah. Thank you, sir. ये हो जाए ना बेटा, तो आप चैट बॉक्स में डन लिख देना।
हो गया बच्चों? सर एक मिनट। तो यहाँ पे 49th में क्या होगा बेटा? तो सीधा सीधा SN2 लिखा ही हुआ है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा या इसको निकाल देगा? आई थिंक बी ऑप्शन आ जाना चाहिए 49। आर सर टू इसमें ब्यूटेनॉल। एसएनजीपी पॉसिबल है क्या? सर इसमें एनजीपी पॉसिबल है क्या? यार बेटा SN2 लिख दिया यार। अच्छा ठीक है। शायद इसलिए लिखा है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ओके नहीं सर तो हाँ। थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है यार इसमें। NGP पॉसिबल तो है, बट इन्होंने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए SN2 ही लिख दिया। अच्छा, इसलिए SN2 लिखा है। ठीक है। R2 butanol with para-toluene sulfonyl chloride in pyridine followed by reaction with LiBr। ये तो पढ़ाया ही नहीं यार आपको, LiBr के रिएक्शन, बट कर सकते हैं क्या? सर ए आ रहा है उससे। R2 butanol देख लेते हैं। 2 पे ब्यूटेनॉल है ना, तो CH3 CH2 CH3 H1 2, तो S है। OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे OTS बनेगा यार, ये वाले से OTS बनेगा ना। तो ये OTS यहाँ बनेगा। फिर LiBr मतलब Li+Br-, तो Br अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकाल देगा। S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। सर इसमें जब पैराटोल्यून के साथ रिएक्ट करेगा तो pyridine के प्रेजेंस में इन्वर्जन नहीं होगा क्यों? अरे यार, ये ऐसे नहीं थोड़ी है यार, ये कोई OTS, OH को हटा के OTS बनता है, रिएक्शन लिखवाई होगी ना आपको। हम्म। वो है बेटा ये, वो नहीं है, अच्छा। ऐसे नहीं नहीं है भाई। इसमें pyridine जो है वो कर क्या रहा है, pyridine जो है वो इस H को ले जाएगा, ये अटैक करेगा, फिर थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि OTS ही बनेगा अल्टीमेटली आपका। पायरिडीन की जरूरत थी नहीं वैसे, वो ऐसे ही अटैक करके ले आता उसको, बट प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए उन्होंने पायरिडीन डाल दिया। ठीक है। ऐसे नहीं है, जहां पायरिडीन दिखे वहां मत लगा दो यार। ठीक है, देखो तो सही क्या है। OH से OTS बन रहा है। SN1 मोस्ट रैपिडली कौन करेगा बताओ? सर ए सेकेंड। 51 बताओ क्या आएगा? पी वाला। रेजोनेंस का। रेजोनेंस है भाई, क्या चाहिए और? ठीक है। सर आप 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? यस सर, डन सर।
सर यस बेटा। सर ये 66 जैसे क्वेश्चन में मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर तभी भी हमको स्टीरियो आइसोमर्स लेने नहीं है ना, नहीं बेटा, स्टीरियो आइसोमर का तो कुछ प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि पीछे क्वेश्चन था वहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर लिखा था ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा। दिखाते हैं मैच ये ऐसे कैसे, शायद भूल गए होंगे। यह स्टीरियो आइसोमर बन रहा है क्या तुमको? सर वो वो भी तो है ना। सेम प्रोडक्ट पूछा ना उन्होंने, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, तो स्टीरियो आइसोमर का कोई चक्कर नहीं होगा प्रोजेक्ट में। देखना बना के तो समझ में आएगा। चक्कर नहीं होगा इसलिए लिखा होगा। यस सर। कुशल, आप मेरे बैच में ही हो क्या? नहीं, अभी मैं शिफ्ट हो गया। अरे मतलब यार, वहीं कुशल होना मतलब, मैं बस वेरीफाई कर दूं। हाँ हाँ। ठीक है। वहां पे कैसा लग रहा है बेटा आप नए बैच में? सर अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन भी करा दूं। हु इज इन फेवर ऑफ दैट? रेज योर हैंड। जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवीजन के लिए फेवर कर रहे हैं, आप रेज योर हैंड, तो अकॉर्डिंगली आई डिसाइड। सर दोनों के लिए फेवर में है तो। दोनों के लिए क्या मतलब? एक ही तो चीज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के फेवर में है या नहीं है।
ठीक है, 22 लोगों ने वोट किया है, लेस देन 50% है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, लास्ट की हाफ एन आवर जो है, 5:30 to 6, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लें। लास्ट के हाफ एन आवर, क्योंकि हाफ एन आवर में काफी कुछ हो जाएगा उसमें। फिर यार कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही बोल रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या रिवीजन करेंगे यार। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट पार्ट करते हैं। पीरियोडिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भूल रहे हो, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए कितने लोग हैं, रेज योर हैंड। ठीक है, ऑल राइट। चलो फिर ये इतना ही करते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन वो करते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग।
बड़ा रिफ्लेक्स का मतलब है उस रिएक्शन में जो कंडीशन है वो प्रोवाइड की जा रही है रेगुलरली। ठीक है सर। चलो करें बच्चों, डिस्कस करें। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे है फास्ट विथ सोडियम आयोडाइड, मतलब SN2 हो रहा है। तो इसमें क्लोरो है, इसमें ब्रोमो है, तो 2 ज्यादा होगा 1 से। और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ऑब्वियसली क्राउडिंग कम चाहिए तो 3 ज्यादा होगा 4 से। 2,3 सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, बोलो। हाँ सर। सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो है, मतलब जहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा वैसे नहीं होगा, तो रीअरेंजमेंट यहाँ होगा बेटा, यहाँ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, कुछ है नहीं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ है नहीं, 2 डिग्री 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 1,3,4 आ जाएगा। डी ऑप्शन। किसी को समझ में नहीं आया तो बेटा पूछ लेना है। सर 66 के फर्स्ट में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? कहाँ होगा रीअरेंज? जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है, अब बताओ, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 2 डिग्री में कैसे जाएगा भाई वो? नहीं जाएगा ना, बोलो यस सुनो। यस सर। दूर है ना 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री दूर है बेटा। 6 to 2 बताओ। यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन लगा दो सब जगह पे, सॉल्वोलिसिस बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका क्या है, इसका क्या यूज है? सिग्मा रेजोनेंस बेटा, डांसिंग। डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस, यहाँ पे ये भी है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, तो 2 सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है बेटा। फिर 1 और फिर 3, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस है बेटा, बेस किसको लेके जाएगा? एसिडिक एच को। 2 ऑप्शन है मेरे पास एसिडिक एच के लिए, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों भाई? फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, क्यों अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है? रेजोनेंस। 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 ठीक है, तो ये जाएगा और फिर ये एमई पे अटैक करेगा, ओ माइनस जो है वो एमई बीआर पे अटैक करेगा, बीआर को निकालेगा। ये ऑप्शन आ जाएगा। सर ये क्या क्या? एलिमेंट अरे यार आप ढंग से बोलो यार, क्या बोल रहे हो? एलिमिनेशन एलिमिनेशन क्यों होगा भाई? हीट दिया हुआ है क्या? एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है भाई। एनीसोल है बेटा, एनीसोल क्या होता है, ऐसा होता है, एक्सेस HI दे देंगे, बड़े से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा फिनोल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि फिनोल पे SN1 SN2 कुछ नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज रहेगा बेटा। मेरा सी ऑप्शन आ जाएगा। सर ये, हाँ बोलो बेटा। सर SN1 SN2 ना होने का कारण वो पार्शियल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना उस बॉन्ड में। यस बेटा। ओके सर। और वैसे भी फिनाइल पे नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल होता है। ओके सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसमें। यस सर। फास्ट विद NaCN, मतलब ज्यादा कौन फास्ट होगा। अपने ये हो जाएगा यार 1 डिग्री वाला, इसमें कुछ है ही नहीं यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं है। 1 डिग्री है, 1 डिग्री पे ही फास्ट होगा और किस पे होगा। और OTS अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। हो गया बच्चों। अपन ने SN1 SN2 की प्रैक्टिस कर ली MS चौहान एडवांस से। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेते हैं। एडवांस की PYQs करा रहा हूँ बच्चों में। मल्टीपल करेक्ट बेटा, ये एडवांस 2025 में आया ये।
बेटा नोट्स एंड रिकॉर्डिंग है ना, मैं इस वाले ग्रुप पे भेजूंगा, है ना। मैंने लिंक शेयर किया है, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग मैं उसी चैनल पे भेज दूंगा आपको। आप इस चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या, जी एडवांस 2025 वाला? सर आप ऊपर बेटा हाँ बोलो। सर हाँ ऊपर वाला मल्टीपल चॉइस नहीं है। सब मल्टीपल चॉइस है भाई। ओह यस सर। चलो करें बच्चों। देखो पहला वाला बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन इज जीरो, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। F2 का कैसा रहता है? 18 रहता है। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz2,
पाई 2px पाई 2py 14 हो गया यहाँ तक। फिर आएगा, ये आ जाएगा पाई 2px स्टार। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो तो क्या है, पाई स्टार है। तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, 2। और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो स्मॉलर नहीं होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। Li2 है 6, ये है 10। 6 पे 10 पे कितना होता है, 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा Li2 का, σ1s2 σ1s2 स्टार σ2s2। इससे ये क्या है? ये भी 1 है बेटा। बट इसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे B2 में। ठीक है, तो B2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 शुड बी मोर देन B2। तो बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ उल्टा होता है। कुछ गड़बड़ कर रही है क्या इसमें? 6 आ गया यहाँ पे, 4 - 2 करना पड़ा है। 10 में क्या हो जाएगा, σ1s2 σ1s2 स्टार σ2s2 σ2s2 स्टार पाई 2px1 पाई 2px1, ऐसा आ जाएगा बेटा। तो इससे ये कैंसिल। जब दोनों में सेम आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ज्यादा स्टार जिसमें मतलब एंटी बॉन्डिंग में जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, नहीं नहीं बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ B2 इज लेस देन Li2। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, ये सही जा रहा है? होना तो चाहिए ना डी। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आता है ना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ सर। हाँ। ये ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा ये। Li ऐसा है बेटा, लिथियम का साइज ज्यादा होता है बोरोन से। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है, राइट। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है मतलब लिथियम का साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो उसकी बॉन्डिंग ज्यादा है। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सर आप वापस बोल सकते हो करेक्ट क्यों है? क्योंकि लिथियम का साइज ज्यादा है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना, तो साइज क्या होता है, कम होता हाँ सर। है। वो 2 से तो कम होगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप ग्रुप के डाउन जा रहे हो। क्या, ग्रुप के डाउन? साइज तो कंपेयर, इतना ज्यादा डिफरेंस तभी होता है अगर आप ग्रुप के डाउन जाते हैं, ये तो आप अक्रॉस द पीरियड ही जा रहे हो ना। हाँ, तो अक्रॉस द पीरियड भी आता है, अक्रॉस द पीरियड भी आता है डिफरेंस। लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है। हाँ, तो डाउन ज्यादा डाउन थोड़ी होगा फिर, वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ही तो मेजर फैक्टर होना चाहिए था ना। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है वो हम, मतलब एक ही, क्या नाम है, जैसे एल आई और बी जो है ना वो बहुत दूर दूर हो गए यार, वहां पे ऐसे इस तरीके से कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो भी दूर हो गया, तो फिर पास कितना है, क्या एक से ही होना चाहिए सिर्फ? हम एमओटी से इसको नहीं कर सकते हैं आज, एमओटी से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा वहां पे करना। मतलब इससे तो हम शॉर्ट शॉर्ट कह ही सकते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही एप्लीकेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो ना कि ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेटा हमेशा एप्लीकेबल है इस तरीके से, साइज वाला। मेन बस यहाँ पे ये आ रहा है कि एमओटी से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एमओटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, बस वो एक चैलेंज है यहाँ पे, एमओटी से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बॉन्ड लेंथ का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सेम आयंस सेम उसके लिए कर पाते हैं यार। ऐसे मान लो मैं Li2 और फिर Ne2, मतलब या कोई भी ऐसा, इस तरीके से कंपेयर कर पाना मुश्किल तो है। जनरली जो हम बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन देखते हैं वो हम एक ही स्पीशीज के अंदर देखते हैं, जैसे B2+, B2 B2-। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज एंटायरली डिफरेंट, उसमें हम एमओटी में कंपेयर नहीं कर सकते यार। और यहाँ तो क्या है ना, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है दोनों का, तब तो और मुश्किल है कंपेयर कर पाना। दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जस्ट एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन देख के हम एक ही स्पीशीज के अंदर कंपैरिजन थोड़ा कर सकते हैं यार, एंटायरली डिफरेंट को तो यार बहुत मुश्किल है करना। दिस इज मोर सेफ मेथड इन सच केसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा अ, अच्छा था ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एनीवे, और इनकी बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं आपको डेटा बताऊं, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 267 पिकोमीटर होती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ 161 पिकोमीटर होती है, ह्यूज डिफरेंस। चलो, 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं बेटा? ABD, सर AD। AR2, ये फॉलो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये आ जाएगा।
ये नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा है। O3 करेगा क्या? कर रहा है शायद O3। हाँ सर, O3 करेगा। O3 करेगा। ये नहीं करेगा, हाँ। नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। खत्म हो गया ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। AOD। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लें। सर एक बार NO2 का एक बार स्ट्रक्चर वापस बना सकते हैं क्या? NO2 का स्ट्रक्चर नहीं आता बेटा यश? नहीं आता है, वापस एक बार ट्राई करते बेटा NO2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर भूलना नहीं चाहिए बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है। हैं। हाँ वही ऑड इलेक्ट्रॉन है इसलिए गड़बड़ होता है। याद रख लो बेटा इसको तो यार, ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड भूलने नहीं चाहिए। सर BCl3 में क्या प्रॉब्लम है? कैसे आएगा आप बताओ शायद इसलिए। बी में 5 Cl के 3 आ गए। बी में 5 है, Cl के 3 आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वाह यार। ऐसे करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तीन में तीन ही होते होंगे। ऐसे करते हैं क्या? ऐसे काउंट करते हैं बेटा? कम से कम स्ट्रक्चर तो बना के देखो यार। वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में होते हैं, वो थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p1, ये तीन पार्टिसिपेट करेंगे ना वैलेंस शेल वाले। ऐसे थोड़ी काउंट करते हैं 5 + 3। यस सर, यस सर। कुछ भी मत सोचा करो यार, थोड़ा आराम से करो, क्वेश्चन को देख के कर लो बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इससे गलत अलग ही मेथड मत अप्लाई करो कुछ भी। ये वाला करते हैं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? तो कौन कौन सा लग रहा है बेटा आपको? बोलो। सर सी ए तो ऑप्शन लग लग रहा है। रहा है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट AC, मतलब ऑप्शन सी लग रहा है। भाई ये SO2 तो डाइपोल जीरो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, एक ही स्पीशीज है उसका। लोन पेयर वगैरह आ गए, इसमें भी नहीं होगा। BRF5 कहीं से नहीं दिख रहा यार, ये कुछ होगा। शेप इसमें लोन पेयर भी बेटा है। ए ऑप्शन है। CO2 म्यू जीरो है, BCl2 म्यू जीरो है। खत्म हो गया, एक ही ढूंढ लो बस, कहीं पे भी। BF3 में म्यू जीरो है बेटा, ALC आ गया। सी में कोई भी नहीं है। डन। ये वाला।
चलो ये वाला बताओ मेरे को, इसमें क्या आएगा? सर AC। AC। इसी ये टू माइनस 14 है बेटा। 14 तो फुली फिल्ड रहता है, डायमैग्नेटिक रहता है, यस। इसमें ऑर्डर क्या रहता है? 3 रहता है। इसमें कोई डाउट है क्या ए वाले में? 14 वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है ना? हाँ यस सर। N2 टाइप होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz2। ऐसा होता है कंप्लीट N2 टाइप। N2 प्लस 2.5 होता है, ये भी 2.5, ये भी सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था बेटा ये वाला पार्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है बेटा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, आई गेस। ठीक है, गलत हो गया। नहीं बेटा, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट मैच नहीं था। ठीक है। सर D वाले टू में डाउट था। सर डी का एक्सप्लेनेशन क्या है? डी में डाउट क्या? सर एनर्जी आप कैसे कंपेयर? आप आप कैसे कह रहे हो कि ऐसे एनर्जी इक्वल हो जाएगी? He2+ में 3 होंगे तो फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब दो आइसोलेटेड आइटम जैसा ही होगा, बॉन्डिंग होगा ही नहीं उसमें तो फिर। यार आप क्या कर रहे हो यार? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम क्या? हर जगह तुम कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो यार। ये आप इसको आप पढ़ रहे हो बेटा। He2+ ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और दो आइसोलेटेड अलग है। तो कंपैरिजन है क्या यहाँ पे? एक चार स्पीशीज है और एक दो न्यूट्रल स्पीशीज है। इज देयर एनी कंपैरिजन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू? आप चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ से लगेगी यार यहाँ पे? आइसोलेटेड बोला है यार, कोई नहीं बेसिस पर तो होना चाहिए एमओटी के लिए। उन्होंने सवाल में पूछा है तो फिर करना पड़ेगा ना कंपेयर। तो अरे बट इवन, चलो आप इसमें एमओटी लगाओगे कैसे? टू आइसोलेटेड हीलियम एटम्स है, दो अलग अलग, इसमें मान लो एमओटी लगा दिया मैंने, इन दोनों में कैसे लगाओगे आप? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर He2+ बनाएगा ही नहीं बॉन्ड, तो फिर इट इज एज गुड एज टू आइसोलेटेड He आइटम्स, तो फिर सेम एनर्जी होगा। पर He2+ का हम बोल सकते हैं सर कि एनर्जी कम है ना व्हेन इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 He एटम्स, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। उसकी वजह से एनर्जी कम होगी, लेकिन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा हाँ, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक चार स्पीशीज है और दो आइसोलेटेड स्पीशीज है, तो चार स्पीशीज ऑलवेज अनस्टेबल। ये फैक्ट आपको पता है ना? बोलो। Yeah, but actually He2 doesn't exist like that. बॉन्ड ऑर्डर उसका जीरो ही होता है, सो इफ दे आर सेइंग कि He2+ है, it'll never form that bond, it'll exist as two isolated atoms only. मतलब प्लस चार्ज एंड में होगा ही नहीं ऐसा। बट अब अगर वो ऐसे पूछ रहा है तो अब हम कैसे करें उसको? सर एमओटी लगा के समझा ही मैं हम आपका पॉइंट। हाँ, एमओटी लगा के ही हमने बोला ना कि He2+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर वही बोल सकते हैं कि हाँ सेम है दोनों, He+ और He2+। मे बी दे वर ट्राइंग टू आस्क अस कि He2+ का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, नहीं तो सम माइट कंसिडर कि होगा बॉन्ड इसमें। मे बी दैट वाज द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। He2 का बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है पर He2+ में हाफ आता है। नहीं नहीं,
ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन समझा। हाँ, अगर हम उस तरीके से देखें तो यार ये तो, बट यार He2+ उन्होंने दिया है ऐसे क्वेश्चंस। शिवानकर कौन है यार? अपना माइक बंद करो नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। यार यहाँ पे क्वेश्चन, He2 has the same energy as two isolated He atoms, बट फिर भी यार हम, इवन दो लेट्स से हम बोल रहे हैं कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, He2+ बनेगा ही कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक He और एक He+, यार He2+ में अगर हम निकालें तो जैसे हम Ne2 बोलते हैं, Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट Ne2+, फिर भी हम कंपैरिजन तो कराते हैं। लेकिन He2 डज नॉट एग्जिस्ट है, बट He2+ का तो एग्जिस्टेंस है यार। हम अगर ऐसे कराएं, यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर आता तो है यार 0.5। MOT से भी जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर तो 0.5 आता है यार। इसकी बॉन्डिंग भी आती है, बॉन्डिंग जो है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल लेविटर 108 पिकोमीटर, एक्सपेरिमेंटल डेटा। यस यश बोलिए। सर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि He का बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंगल एटम के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा,
पर He2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो फिर बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस है, मतलब तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे एनर्जी, ऐसे स्टेट कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे खैर वैसे तो He2+ जो है और दो इंडिविजुअल He एटम्स दोनों अलग अलग ही स्पीशीज हो गई यार, सेम एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो He2+ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डिस्कशन था। इफ He2+ डज नॉट एग्जिस्ट, देन there is no point of मतलब that means we have two He atoms only if He2+ is not possible. That was the point of discussion here. But He2+ does exist and experimental data के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड लेंथ भी आता है, बॉन्ड ऑर्डर भी आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा। अच्छा ये वाला बताओ, बी और सी। बी और सी। बी और सी। इसमें दो लोन पेयर आते हैं, टी शेप होता है। Cl, F, ऐसे रहता है, ये कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है, मैं ऐसे वहां पे ऐसे रहता है, लाइक दिस, टी शेप, ऑल्दो डिस्टॉर्टेड रहता है थोड़ा। यहाँ पे भी दो लोन पेयर आते हैं। सीसॉ। सीसोनी स्क्वायर पिनर होता है भाई, ये है सीसो SF4, बट इसमें एक ही लोन पेयर आता है, ये आ जाएगा DOC। चलो ये वाला करो।
इसमें क्या आएगा बेटा, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी? सर बी। सर तो बी होगा क्या? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आई थिंक बी के लिए ही है, एच ई टू टू स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा, और कहीं फोर आएगा भी नहीं। चलो ये बताओ। सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है, एन स्क्वायर बाई जेड। आर हो जाएगा ए नॉट फोर ए नॉट, ऐसा हो जाएगा। यहां से निकालना होता है, निकालो कितना है। सर सी आ रहा है। यस। कैसे करेंगे? सर वो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई वाला इक्वेशन यूज करेंगे, उससे वी निकलेगा। एन क्या हो जाएगा, टू एच अपॉन टू पाई, यहां हाँ से दिया जाएगा एच अपॉन पाई एम आर, राइट। यस। अभी यहां फिर से हाफ काइनेटिक एम वी। एनर्जी, आर को फोर ए नॉट पुट कर देंगे, यस, हाफ एन एम स्क्वायर ए नॉट। वी स्क्वायर एच स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यार इसका एक शॉर्टकट मेथड भी था, भूल रहा हूँ। कोई शॉर्टकट मेथड था क्या इसका? मतलब ये तो मतलब कर ही लेंगे। खैर शॉर्टकट तो नहीं लग रहा मुझे कुछ। वैसे इसमें भी ज्यादा टाइम लगा नहीं हमको। तो ये वाला तो इजी है, डी आ जाएगा। डी। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनर्जी, यदि क्लास में लिखाया जाता है, ये तो हम अज्यूम करते हैं बेटा, एक्चुअली थोड़ी होता है। सर ऊपर वो नेगेटिव मार्किंग 0.25 थी, मतलब ऐसे भी माइनस होता 0.25 है बेटा, है। क्योंकि ओके। क्वेश्चन प्लस वन का है ना। अच्छा। ये वाला कर दो। सर ए होगा क्या? यस सर ए।
चलो इजी है तो। ये क्या है बेटा, 4p, ये है 4s, ये है 3d, ये है 3p। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3p तो पहले आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सर यहाँ पे हाँ, N+L रूल नहीं लगेगा क्या? n+l रूल से तो लिखते हैं बेटा। n+l रूल से तो लिखते हैं। हाँ, यस सर, ओके। आई थिंक कर लोगे ना, इसमें कुछ है नहीं है। कुछ डाउट हो तो बता देना इसमें। ये मैंने ऑर्डर लिख दिया बेटा आपको। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो आई थिंक ये याद होगा सभी को। ये वाला करो। सर सी होगा क्या? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 3p5, 3p में आता है। n=3, l=1, और m जो है, अब m तो कुछ भी हो सकता है यार, दिया जाए। बोलो बच्चों। सर वो ऑप्शन ऐसे देंगे ही नहीं ना कि जिसमें एन और एल सेम है बट एम एग्जैक्टली डिफरेंट है। एग्जैक्टली, नहीं देंगे, नहीं। चलो ये वाला करो। सर इसमें भी सी। हाँ सी यार। इम्पॉसिबल, सी। ये नहीं पॉसिबल है ना। l=2 है तो m जो है वो -2 टू +2, ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, थिंग हमारा हो गया है, वाइंड अप करें हम। बोलो बच्चों। मैंने वो लिंक भेज दिया बेटा टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, या फिर वो पब्लिक है वैसे भी, तो उसमें मैं नोट्स वगैरह सब भेज दूंगा बेटा, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल सो राइट, मच। Bye, sir. बाय Thank एवरीवन। you. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय एवरीवन।